गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा चुके हैं। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने बताया था कि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरह के जरूर आते हैं। ध्यान समझिएगा, इस तरह के एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं जिसमें से आपके 2 जीरो दिए गए हों और बाकी के जीरो निकालना होता है। ध्यान सुनिए, किसका कहा, obtain all zeros of polynomial this if two of its zeros are √5/3 and -√5/3 है। ध्यान समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हम लगा भी चुके हैं एग्जाम्पल में, याद कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन इस तरह के हैं सब इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने सिखाया था। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में क्या करते हैं, इस जो रूट आया है हमारे पास जो जीरोज है उससे क्या निकालते हैं, फैक्टर। ये इसका एक फैक्टर है। तो कैसे बताएंगे, पहला स्टेप कहेंगे फॉर जीरो x इक्वल टू, कैसे लिखते हैं, देखिए इसके और भी तरीके हैं लेकिन सब सिंपल तरीका बता रहे हैं। x इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्लस माइनस √5/3। देखिए ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की, दोनों वैल्यू सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर मैंने ऐसे लिख दिया, x इक्वल टू प्लस माइनस √5/3। अब क्या करते थे, स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर करते थे। क्या आएगा भाई, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और रूट का स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा 5/3। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 3x स्क्वायर और इक्वल टू क्या है 5 को इस करवाइए, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया जो कि इसका एक फैक्टर है। भाई जब आपके जीरो जो उसी से आया है तो ये क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इसमें लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ px, पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है। यहाँ पर एक फैक्टर है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सोचिए क्या था, जो फैक्टर होता है अगर उस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आना भी चाहिए। तो चलिए सेम स्टेप शुरू करते हैं। दोहराइए, बिल्कुल सेम स्टेप है। अगर जीरो इक्वल हो प्लस माइनस इक्वल टू लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, सबको लेफ्ट साइड लाएंगे और तो क्या बनेगा, वो इसका एक फैक्टर बनेगा, उस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। जब फैक्टर होगा तो डिवाइड करेंगे। दूसरे स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं, बोलेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 बाहर रहेगा, डिवाइड करना अंदर। तो डिवाइड करना सिखाया था पिछले 2 लेक्चर में सिखा रहे हैं डिवाइड करना। तो लिख रहे हैं 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5। बिल्कुल सिंपल है, आप फिर से वीडियो देख सकते हैं कि कैसे डिवाइड करते हैं। हम डायरेक्ट समझा रहे हैं, प्लस 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 हुआ, कोएफिशिएंट इक्वल है तो कुछ नहीं लेंगे, x के पावर 4 और x स्क्वायर कितनी टर्म बढ़ रही है, x पावर 2, तो x के पावर 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लिखिए 3x का पावर क्या हो गया, 4 हो गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या जगह 3x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। देखो हम कहा था कि जो वैल्यू आएगी तो वो उसी के नीचे लिखा जाएगा। जैसे क्या है 5x स्क्वायर, तो वो x क्यूब के नीचे नहीं लिखा जाएगा, किसके नीचे लिखा जाएगा, x स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा। तो लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। फिर क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट, माइनस से प्लस, सेम है साइन डिफरेंट है, कट जाएगा। बाकी क्या बचा, 6x क्यूब प्लस का 5 माइनस का 2 क्या बचेगा, प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 10x, बाकी सब उतार देंगे वैसे ही, माइनस 5। फिर से वही प्रोसेस, प्लस साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे। देखिए यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, 6 है, यहाँ कितना है 3 है, तो यहाँ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम किसका मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर क्या हो जाए, 6 आ जाए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 3 2 जगह हो जाएगा 6, कोएफिशिएंट हो गया हमारा 2। x क्यूब x स्क्वायर कितना कम पड़ रहा है, 1x, लिखेंगे x
बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x³ आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ माइनस 10x, एक्स स्क्वायर नीचे लिखेंगे और 10x के नीचे लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस 10x, इस सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस साइन प्लस, सेम है डिफरेंट साइन कैंसिल आउट, सेम है डिफरेंट साइन कैंसिल आउट, बाकी सुधार लेंगे क्या आएगा 3x² और माइनस का देखिए फिर से करते हैं प्लस प्लस साइन प्लस लेंगे, कोएफिशिएंट इक्वल है लेकिन जो नहीं है, एस स्क्वायर भी सेम है तो किसका लेंगे केवल 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3x² और माइनस 5, साइन चेंज कीजिए माइनस प्लस सेम है कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या आ रहा था कि फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 आने के बाद जो क्वोशंट बचेगा ऊपर उसी का फिर से फैक्टर कर देना है। तो तीसरा स्टेप देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले स्टेप में क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे जो ऊपर बचेगा उसका फिर से फर्दर फैक्टर कर देंगे। तो लिखेंगे 0 जो अदर 0 क्या बोलेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्लियर है। फैक्टर करेंगे क्या आएगा x² मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, या तो आप सिंपल से दे सकते हैं, यह एक फुल फॉर्म है, इसका फार्मूला है क्या a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर आपको नहीं करने आता तो बिल्कुल नियम जैसे है वैसे करेंगे। तो क्या लेंगे इसके बाद कॉमन लेंगे, x बाहर आया क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ से कुछ कॉमन है क्या होता है प्लस 1 कॉमन गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, सही है बिल्कुल। एक साथ करेंगे तो x प्लस 1 एक में, दूसरे में क्या होगा x प्लस 1। देखिए जो शुरू कर रहे थे हमने शुरू में क्या कहा, ये फार्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए हो भी रहा है दोनों सेम है, क्या होगा स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, दोनों क्या है इक्वल। पहले तो 0 करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आया -1, दूसरे करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1, मतलब लास्ट लिखेंगे hence r0 और 0। देखिए पहले दो जीरो क्या कहते हैं प्लस माइनस 5/3 और दूसरा क्या है -1 -1, क्या लिखेंगे √5/3 पहला, दूसरा -√5/3 और तीसरा -1 और चौथा भी -1। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप याद नहीं रखेंगे तो होगा क्या कि हम कंफ्यूज कर जाएंगे पहले क्या करें, बस यही दिक्कत है। तो पहले फैक्टर निकालेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर लास्ट में जो अदर जीरो है उसको भी निकालेंगे फैक्टर करके। तो ये है आपका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसे वीडियो को पॉज करके डाउनलोड कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके बाद होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम px को किससे डिवाइड कर रहे हैं gx से, और क्वेश्चन क्या आ रहा है qx और रिमाइंडर क्या आ रहा है rx। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम जो px था किसके इक्वल था gx इंटू qx के और प्लस rx, यही था। तो इसी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कहा कि ऑन डिवाइडिंग x³ - x² प्लस x प्लस 2 बाई पॉलिनोमियल gx। हम मान लेते हैं कि आपका पॉलिनोमियल क्या है px है, मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है हमारा px। तो कह रहा है कि px को जब gx से डिवाइड करते हैं देन क्वोशंट एंड रिमाइंडर, दो चीजें qx और rx, ध्यान दीजिए qx और rx क्वोशंट और रिमाइंडर वर x - 2 एंड 2x प्लस 4 -2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला क्या है क्वोशंट, तो हम मान लेते हैं क्या है qx, ये क्या है qx और ये क्या है rx।
तो ऐसा हो तो बताओ कि फाइंड जीएक्स क्या होगा। मतलब हमारे पास पीएक्स दिया हुआ है, क्यूएक्स दिया हुआ है और आरएक्स दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि जीएक्स की वैल्यू क्या होगी। तो किसका यूज करेंगे? डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को साफ करना। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बस बोलेंगे कि हमारे पास पीएक्स दिया हुआ है। बोलो पीएक्स क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। और क्यूएक्स क्या है? जरा देखिए, बोलिए x माइनस 2। और आरएक्स क्या है? माइनस 2x और प्लस का। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू या फिर बोलेंगे यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए क्या होता है, हमारे क्या मानते हैं कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। बिल्कुल ये होता है। आपको करना कुछ नहीं, बस ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और फिर आपका बेसिक अलजेब्रा से सॉल्व करना। देखिए क्या करते हैं, px मतलब x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ध्यान रखिएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2 इक्वल टू जीएक्स तो निकालना है, उसको वैसे ही रहने देंगे, इंटू क्यू एक्स माइनस 2। तो क्यू एक्स का है x माइनस 2, बिल्कुल सही चल रहा है, प्लस आर एक्स क्या है? माइनस 2x प्लस 4। तो लिखेंगे आर एक्स है माइनस 2x प्लस, सही है। और देखिए हमें चाहिए वैल्यू ये जी एक्स है, तो इससे इस तरफ भेजेंगे और बाकी डिवाइड करेंगे। तो ट्रांसफर करने का नियम होता है इक्वल की इस तरफ और उस तरफ, कि पहले आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। तो देखिए पहले एडिशन क्या है, देखिए मल्टीप्लाई है, इसलिए हम पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इस तरफ भेजेंगे। इस तरफ भेजिए तो माइनस से इस तरफ क्या होगा? प्लस 2x प्लस 4x क्या आएगा? माइनस 4x। लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बोले प्लस x और प्लस 2। बोले इधर लाना है, जब ये लाइन क्या होगा? माइनस से प्लस 2x और प्लस से माइनस 4 इक्वल टू क्या है इधर? gx और मल्टीप्लाई क्या है? x माइनस 2 का। अब जरा इसको ऐड कर लीजिए, क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। देखिए x यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2x है, कितना हो गया? 3x हो गया। तो प्लस 3x और 4 माइनस का और 2 प्लस का क्या आएगा? माइनस 2 इक्वल टू क्या आया? gx इंटू एक्स माइनस 2। देखिए हमें केवल चाहिए gx, इससे क्या करेंगे? इस तरफ से लाएंगे, डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीएक्स। देखिए यहाँ तक तो आपका बेसिक डिवीजन एल्गोरिथम लगा, लेकिन इसके बाद आपको खुद से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसे डिवाइड करना है, तो हम करना सिखा रहे हैं। इधर नोट कर लीजिएगा, फिर हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड कर रहे हैं, क्या करेंगे बताइए? कि एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। बिल्कुल वही नियम है, प्लस एक्स क्यूब है, एक्स है, कितना नंबर पड़ रहा है? एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस का 2 माइनस का 3 क्या आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। बाकी सब राइट डाउन कर लेंगे, 3x माइनस 2। फिर वही हुआ, आगे बढ़ेंगे, इसके आगे क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, एक कंपोनेंट लिखेंगे x, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 2x, साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 2 प्लस का 3 कितना बचा? x 1 का x और माइनस का
2 ऐसे लिखेंगे। देखिए प्लस 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 लिखेंगे, 1 1 सेम है और पावर सेम है, बस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x माइनस 2 ही आएगा, x माइनस रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका मतलब जो ऊपर बचा है वही पूरा हमारा क्या आंसर है। तो आंसर क्या लिखेंगे, यही पूरा gx है। तो आंसर लिखेंगे gx इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, ये रहा हमारा आंसर। देखिए क्या मैंने किया क्या, हमने बहुत सिंपल पहले क्वेश्चन पढ़ा, देखा कि डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। px को gx से डिवाइड कर रहे हैं, qx और rx मिल रहा है, तो सीधे डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे बिल्कुल सावधानी से, और जो ट्रांसफर हो रहा है उसे ट्रांसफर करेंगे, बाकी को डिवाइड करेंगे। लेकिन ट्रांसफर का रूल बताया मैंने कि पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड को करते हैं। क्लियर है। अगर ऐसा कर लेने के बाद ये आपका डिवाइड आ गया, तो हमने डिवाइड किया, तो जो ऊपर बचा वही क्या हो गया, जी एस हो गया, क्योंकि नीचे रिमाइंडर आ गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो ऊपर आएगा वही हमारा आंसर है, तो वही क्या हो जाएगा, जी एस हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक से वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है। फिर पहले बात समझिए कि इस क्वेश्चन में आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है, आप जो सोचेंगे वो सही होगा। जैसे हमने कहा क्या होगा, गिव एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल का मतलब है कि हम कुछ और सोच सकते हैं, बुक का आंसर कुछ और सोच सकता है, आप कुछ और सोच सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो एग्जाम्पल होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर जो है सबका सेम ही आएगा। तो लिखा गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देना है किस चीज का, पीएस का, जीएक्स का, क्यूएक्स का और आरएस का, जो सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, और जो डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है वो सेटिस्फाई करता हो, मतलब उससे संतुष्ट करता हो। और साथ ही साथ ऐसा एग्जाम्पल देना है, सुनिए, ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री ऑफ पीएक्स, डिग्री या तो क्या था, डिग्री क्या था, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है कि उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, तो वेरिएबल क्या है, x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो वही कह रहा है कि डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ क्या, qx। फिर समझिए, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, कि दोनों यानी px और gx की डिग्री क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वैसे ही डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rs होना चाहिए, और यहाँ पर डिग्री rs क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब नीचे रिमाइंडर में कोई कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन पे समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि आपको एग्जाम्पल सोचना है px और qx का। फिर से बोल रहे हैं, आपको एग्जाम्पल सोचना है px और qx का जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता हो, और साथ ही साथ आपके जो कंडीशन दिखे हैं उनको भी सेटिस्फाई करता है। क्लियर है। तो शुरू करें पहला आंसर, तो ध्यान समझिए, आपको बिल्कुल आसानी समझ आएगा। हमने कहा एग्जाम्पल हम अपने मन से ले रहे हैं और सोचते हैं। सोचिए कि पीएस क्या होता है, पीएस होता है बिल्कुल अंदर की वैल्यू। सोचो पीएस क्या होता है, अंदर की वैल्यू। जैसे हमने कहा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ले लिया, तो बाहर हम क्या रखें, हाँ सुनिए, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल फोकस कर समझिए। हम बाहर क्या रखें, किससे डिवाइड करें कि ऊपर जो भी पॉलिनोमियल आए उसकी भी डिग्री क्या हो, 2, उसकी भी डिग्री क्या हो, 2। देखिए यहाँ डिग्री कितनी है, 2 है। तो ऐसे सोचिए, अगर डिग्री सेम है, अगर डिग्री सेम है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बोल रहे हैं, अगर डिग्री सेम है तो इसका मतलब ऊपर क्या कोई भी वेरिएबल कट नहीं हुआ है। फिर से बोल रहे हैं, समझिए, सिंपल एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, किसी पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल तो जरूरी है कि x होता है। हमने कहा अगर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि x हो, पहले समझ लीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल से, तो अगर x नहीं कटा तो इसका मतलब नीचे x की वैल्यू नहीं है, कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें x की वैल्यू ना हो, क्या क्या लिखते हैं 2 4 6 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 100% जो आपका क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू नहीं कटेगी भाई। x की वैल्यू काटना नहीं है, अगर x नहीं काटना है तो नीचे x लो ही ना। सोचो अगर x नहीं काटना है तो आपके डिनोमिनेटर में x मत लो, आपका x कटेगा ही नहीं। एग्जांपल हम ले रहे हैं, क्या ध्यान समझिए, फर्स्ट का आंसर एग्जांपल ले रहे हैं कि px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x। हमने कहा कुछ भी ले सकते हैं, और जो आपका gx लेना, समझिए जो gx लेंगे वह हम कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले सकते हैं। पॉलिनोमियल ले रहे हैं क्या हम 2, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या डिग्री क्यूएस की सेम आती है। डिवाइड करने चलिए भाई, डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करें क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाई 2। बोलो क्या आएगा, सिंपली क्या है, देखिए 2 से कट रहा है तो क्या बोलेंगे, देखिए भाई 2 से कट रहा है तो ऊपर क्या आएगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, फिर बोले क्या आएगा प्लस 2, गलती हो रहेगा जी, हाँ सही है 2x स्क्वायर। फिर सिंपल समझिए, डिवाइड का मीनिंग होता है अपान करना। तो ऊपर देखिए क्या है px हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4x, नीचे क्या है 2 है, यही तो है px डिवाइड बाई gx है। ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, देखिए जरा 2 कॉमन लेंगे तो 2 गया बाहर, x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई कितना 2 कैसे हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन आया क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x आएगा। चलिए समाज शुरू करते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाई 2, तो x स्क्वायर जाएगा, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2x स्क्वायर, साइन चेंज माइनस कैंसिल आउट, फिर बाकी क्या उतरेगा 4x, यहाँ क्या लेंगे प्लस 2x, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई करने पर पूरे साथ चाहिए ना, तो 2x 2 जब 4x क्या हो गया 0। तो क्वेश्चन क्या आया देखिए जरा, qx आया हमारे पास, qx हमारे पास क्या आया x स्क्वायर प्लस 2x, रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर क्या है 0। अब देखते हैं क्या डिवीजन एल्गोरिथम सैटिस्फाई करता है। तो ये रहा पहला स्टेप, ये हमने एग्जांपल लिया और साथ ही साथ डिवाइड करके सब एग्जांपल लिया। अब डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करना है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो लगाएंगे क्या होता है px इक्वल टू बोलिए gx इंटू qx और प्लस rx। चलिए बोलिए gx क्या है 2 है, तो 2 इंटू qx क्या है x स्क्वायर प्लस 2x और रिमाइंडर क्या है 0, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2 यही तो px है, देखिए यार। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम भी क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है। फिर तो हम एग्जांपल लेंगे, बाकी आप खुद से डिवाइड करेंगे, यहाँ से आप खुद से डिवाइड करेंगे और आप डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करेंगे। क्लियर है, शुरू करें। चलिए शुरू, पहला हो गया, दूसरा से नोट कीजिए, दूसरा शुरू कर रहे हैं। तो दूसरे में देखिए क्या है qx और rs की डिग्री क्या होनी चाहिए सेम। फिर समझिए हम ले रहे हैं px, बाहर gx और ऊपर क्या है qx और नीचे क्या है rs। गाइस qx की डिग्री और rs डिग्री क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, qx और rs डिग्री क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका क्या आंसर आएगा, तो ये तो आपका आंसर क्या आएगा, इस डिग्री को फॉलो करेगा और आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ शुरू करें। एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो ले रहे हैं एग्जांपल कि px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स ले रहे हैं।
कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स और जीएस ले रहे हैं एक्स स्क्वायर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, डिवाइड कर रहे हैं बोलेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइड बाय क्या एक्स स्क्वायर। बोलिए प्लस प्लस साइन प्लस रहा, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर, क्या कम पड़ रहा है, एक्स कम पड़ रहा है। डिवाइड कीजिए एक्स क्यूब और भाग जाएगा, तो साइन चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, क्या बचा एक्स। तो यहाँ जाइए, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है, डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ऊपर जो बचा हमारे पास क्या है, क्यू एक्स है, क्या रहा एक्स, और आर एक्स भी क्या रहा, और दोनों डिग्री क्या है, सेम है, दोनों डिग्री क्या है, सेम। और आपके पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स मिल गए, तो आप डिवीजन एल्गोरिथम में इन पर रख करके चेक कर लेना। तो दूसरे स्टेप में चेक करेंगे, बोलेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, चेक करेंगे क्या आएगा, पी या फिर करेंगे जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। देखिए जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू क्यू एक्स क्या है, एक्स है, और प्लस आर एक्स क्या है, एक्स है। बताइए क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स, नहीं क्या हमारा पी एक्स है, ये भी वेरीफाई हो गया। तो ऐसे लास्ट वाला सोचिए, डिग्री क्या है, आर एक्स इक्वल टू 0। अब जरा सोचिए ध्यान से, डिग्री आर एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब अगर डिग्री 0 है, सोचिए इसकी डिग्री रिमाइंडर की, और किसकी डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। मतलब आपका एक्स नहीं रहेगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब कि हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें रिमाइंडर कोई कांस्टेंट टर्म है। सोचिए हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें रिमाइंडर क्या है, कोई कांस्टेंट है। क्लियर है। तो अब देखिए, अब बहुत सिंपल तरीका है कि आप px और gs को सेम रख सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका, px और gs को सेम रख सकते हैं। अगर सेम ले लेंगे तो इसका मतलब पूरा करके रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, और रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब उसकी डिग्री भी क्या होगी, 0 होगी। कोई और एग्जांपल सोचते हैं, तो आपके थर्ड क्वेश्चन में एग्जांपल हम ले रहे हैं px इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और gx इक्वल टू ले रहे हैं हम। बताइए हम क्या लें, रिमाइंडर क्या है, 2 या फिर 4, 5 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पूरा कटना चाहिए, ये पूरा क्या है, कटना चाहिए। चलिए काटते हैं, हम ले रहे हैं x। क्लियर है, क्या ले लिया हमने, x ले लिया। जब x ले लें तो देखिए क्या बचता है, चलिए डिवाइड करेंगे, बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए ये जो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, ये अपने मन से सोचना पड़ेगा, आपको तैयार नहीं हो पाएगा कि हम क्या क्या ले लें, कुछ एग्जाम्पल लेके सोचने पड़ेंगे आपको, तब जाके ऐसा हो पाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया, तो बताइए क्या हुआ, एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 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 हो गया, एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर है, साइन चेंज होगा, कटेगा, क्या बचेगा केवल 2। अब सुनिए, इसमें डिवाइड जाएगा नहीं क्योंकि इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्यू एक्स क्या बचा हमारे पास, एक्स आया और आर एक्स कितना आ गया, 2 आ गया, और आर एस डिग्री कितनी है, 0 आर एस की डिग्री कितनी है, यहाँ पर आर एस की डिग्री क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है, यहाँ तक। इसके डिवीजन एल्गोरिथम को हम वेरीफाई करा दे रहे हैं, आप खुद भी करा सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। चलिए बोलिए, जी एक्स क्या है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स से, क्यू एक्स क्या आया, एक्स आया, और प्लस आर एक्स क्या है, 2 है, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही क्या है हमारा, पी एक्स। क्लियर है। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.3 समाप्त हुआ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का। ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में ऑप्शन आपके एक्सरसाइज भी हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज भी हैं जो कराया जाएगा। ये बस सोचिए कि ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं आता, उसमें लिखा हुआ है कि ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है वह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन
आजकल के जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके ऑप्शन से भी आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आपके नए क्वेश्चन ऑप्शन में वीडियो से, आपके ऑप्शन एक्सरसाइज से भी आ रहे हैं, तो उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। तब तक क्या कीजिए, इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए। और देखिए फोकस सबसे मेन किस पर रहना चाहिए, नोट्स पर आपके, क्योंकि अगर नोट्स तैयार है तो आप किसी भी और बुक के क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और वही मेन है। तब तक के लिए आपका पहला एक्सरसाइज जो भी चल रहा है चैप्टर 2 वो समाप्त होने वाला है, कहीं समाप्त हो ही गया है। इसका नोट्स तैयार कर लीजिए और ऑप्शन जो है उसे हम करा देंगे और नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3। क्लियर? थैंक यू।